बहुत समय पहले उत्तर दिशा के पर्वतों और नदियों से घिरे एक शांत प्रदेश में एक विख्यात सन्यासी रहते थे। उनका नाम था आचार्य आर्यनाथ। वे ज्ञान, धैर्य और करुणा के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध थे। उनके साथ कई शिष्य रहते थे जो उनसे जीवन का सत्य सीखने का प्रयास करते रहते थे। एक दिन आचार्य अपने शिष्यों के साथ लंबी यात्रा पर निकले। उनका उद्देश्य था लोगों को सत्य, करुणा और आत्म जागृति का मार्ग दिखाना। दिन भर चलते चलते वे एक ऐसे नगर के बाहरी भाग में पहुंचे जहां ऊंचे वृक्षों की छाया थी, परंतु आसपास जीवन का शोर भी सुनाई देता था। संध्या धीरे धीरे धरती पर उतर रही थी। आकाश के रंग सुनहरे से लाल और फिर बैंगनी होते जा रहे थे। पक्षियों का कलरव थम रहा था और वातावरण में शांति घुल रही थी। शिष्यों में से एक बोला, गुरुदेव, रात्रि हो रही है, क्या हम यहीं विश्राम करें? आचार्य ने शांत दृष्टि से चारों ओर देखा और कहा, हाँ, यहीं ठहरते हैं। शरीर को विश्राम और मन को स्थिरता दोनों आवश्यक हैं। सबने मिलकर वृक्षों के नीचे स्थान साफ किया और बैठ गए। कुछ समय बाद एक शिष्य ने विनम्रता से कहा, गुरुदेव, यदि अनुमति हो तो हम भिक्षा लेकर आएं। भोजन के बिना यात्रा कठिन होगी। आचार्य ने मुस्कुराकर सहमति दी। दो शिष्य नगर की ओर चले। ये नगर वैभव और विलास के लिए प्रसिद्ध था। चौड़ी गलियां, रंगीन दीप, संगीत की ध्वनि और लोगों की चहल पहल वहां के जीवन का हिस्सा थे। भिक्षा की खोज में चलते चलते वे एक बड़े भवन के सामने पहुंचे। भवन सुसज्जित था, परंतु उसके वातावरण में एक अजीब सा मौन था। शिष्यों ने द्वार पर आकर विनम्रता से भिक्षा मांगी। कुछ देर बाद द्वार खुला। सामने एक स्त्री खड़ी थी, अत्यंत सुंदर, किंतु उसकी आंखों में गहरी थकान और उदासी थी। वो नगर की विख्यात नर्तकी थी, जिसे लोग सम्मान से नहीं बल्कि आकर्षण से देखते थे। उसने शिष्यों को देखा और पूछा, तुम कौन हो? शिष्यों ने उत्तर दिया, हम एक सन्यासी के मानव सेवा के मार्ग के शिष्य हैं। हमारे गुरु निकट ही विश्राम कर रहे हैं। यदि कुछ अन्न मिल जाए तो कृपा होगी। स्त्री ने कुछ क्षण उन्हें देखा। उसके चेहरे पर आश्चर्य और एक अनकही श्रद्धा झलक उठी। तुम्हारे गुरु कौन है? उसने पूछा। शिष्यों ने नाम बताया। स्त्री की आंखें नम हो गईं। उसने तुरंत भीतर जाकर अन्न, फल और दूध लेकर आ गई। भिक्षा देते समय उसने धीरे से कहा, क्या मैं आपके गुरु से मिल सकती हूँ? शिष्य कुछ असमंजस में पड़ गए। फिर बोले, यदि गुरुदेव अनुमति देंगे तो अवश्य। जब शिष्य लौटे और सारी बात बताई तो अन्य शिष्य चिंतित हो उठे। गुरुदेव, एक शिष्य बोला, वह स्त्री नगर की नर्तकी है। लोग उसे सम्मान की दृष्टि से नहीं देखते। यदि आप वहां जाएंगे तो लोग क्या कहेंगे? आचार्य ने शांत स्वर में पूछा, लोग क्या कहते हैं, इससे अधिक महत्वपूर्ण क्या है? शिष्य चुप हो गए। आचार्य ने कहा, यदि किसी के भीतर प्रश्न है, पीड़ा है या परिवर्तन की इच्छा है तो उसे उत्तर मिलना चाहिए। किसी के जीवन का बाहरी रूप उसके अंतर्मन की प्यास को नकार नहीं सकता। कुछ समय बाद वही स्त्री स्वयं आचार्य से मिलने आई। उसने विनम्रता से प्रणाम किया। महात्मन, उसने धीमे स्वर में कहा, क्या आप मेरे घर आकर मेरे हाथ का जल स्वीकार करेंगे? आचार्य ने उसकी आंखों में देखा। वहां अहंकार नहीं बल्कि विनम्रता और आकांक्षा थी। उन्होंने सहमति दे दी। रात्रि होते ही आचार्य उस स्त्री के घर जाने लगे। शिष्य अत्यंत व्याकुल हो उठे। गुरुदेव, एक शिष्य ने कहा, यह उचित नहीं है, लोग गलत समझेंगे। दूसरे ने कहा, आपका सम्मान कम हो जाएगा। तीसरा बोला, समाज निंदा करेगा। आचार्य ठहर गए। उन्होंने सभी की ओर देखा और बोले, यदि सत्य का मार्ग समाज की स्वीकृति पर निर्भर हो जाए तो करुणा का जन्म ही कैसे होगा? फिर वे आगे बढ़ गए। जब आचार्य उस स्त्री के घर पहुंचे तो वहां का दृश्य अलग था। भवन पहले जैसा भव्य था, परंतु वातावरण शांत और सरल था। स्त्री साधारण वस्त्रों में थी, बिना आभूषणों के। उसने विनम्रता से आसन बिछाया और कहा, मैंने जीवन में बहुत कुछ पाया, पर शांति कभी नहीं मिली। लोग मुझे देखते हैं पर समझते नहीं। क्या मेरे लिए भी कोई मार्ग है? आचार्य ने उत्तर दिया, जब तक मनुष्य अपने भीतर की ज्योति को पहचान नहीं लेता तब तक कोई मार्ग नहीं मिलता। पर जो प्रश्न पूछता है वो आधा मार्ग पार कर चुका होता है। स्त्री की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने पूछा, क्या मेरे कर्म मुझे बांधते रहेंगे? आचार्य बोले, कर्म बंधन तब बनते हैं जब मनुष्य उन्हें अपना सत्य मान लेता है, परंतु मनुष्य का सत्य उसके भीतर की करुणा है, न कि उसका व्यवसाय। रात भर दोनों के बीच जीवन, पीड़ा, आत्मा और मुक्ति पर चर्चा होती रही। सुबह जब आचार्य लौटे, शिष्य उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने देखा स्त्री भी उनके पीछे आ रही थी, पर अब उसके चेहरे पर गहरी शांति थी। वह बोली,
आज मैंने पहली बार स्वयं को मनुष्य के रूप में महसूस किया है। शिष्यों ने आश्चर्य से आचार्य की ओर देखा। आचार्य ने कहा, मनुष्य को उसके बाहरी कर्मों से नहीं, उसके भीतर के भाव से समझो। जिस दिन हम किसी को उसके दोषों से परे देखकर उसकी पीड़ा समझ लेंगे, उसी दिन करुणा का जन्म होगा। आचार्य ने शिष्यों से कहा, यदि कोई व्यक्ति अंधकार में है तो उसे प्रकाश की आवश्यकता है, न कि निंदा की। जो गिरा हुआ है उसे सहारे की आवश्यकता है, न कि तिरस्कार की। जो भटका हुआ है उसे मार्ग की आवश्यकता है, न कि दूरी की। उन्होंने आगे कहा, मनुष्य का मूल्य उसके वर्तमान से नहीं, उसकी संभावना से आंका जाना चाहिए। कुछ दिनों बाद वो स्त्री सेवा और साधना के मार्ग पर चल पड़ी। उसने अपना जीवन दूसरों की सहायता में समर्पित कर दिया। शिष्यों ने पूछा, गुरुदेव, क्या वास्तव में हर व्यक्ति बदल सकता है? आचार्य मुस्कुराए और बोले, जब तक हृदय धड़कता है परिवर्तन संभव है, और जब तक करुणा जीवित है कोई भी व्यक्ति अंतिम रूप से पतित नहीं है।